हाय दोस्तों, वेलकम। मुझे आपके थ्रू कमेंट्स में वगैरह इन 20 स्टॉक्स की लिस्ट मिली हुई है, तो मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। हम मंथली और वीकली बेसिस पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप इसमें से कोई स्टॉक होल्ड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल है। अगर आप नहीं भी होल्ड करते हो तो भी कुछ स्टॉक यहाँ से अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी लेवल पे आपको देखने मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड विच स्टॉक इज टेक्निकली रियली गुड टू बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, सो हम टेक्निकली आगे बढ़ते हैं नाउ। पहला स्टॉक लेते हैं जो कि अडानी पावर यहाँ पे। ओके, सो अडानी पावर ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। हम मंथली और वीकली बेसिस पे ही करेंगे। आप देख सकते हो अडानी पावर जो है टेक्निकली यहाँ पे एक उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, बट उस सपोर्ट लेवल को ब्रीच नहीं किया है, तो मंथली में ये अभी भी बुलिश है। ऑन वीकली टाइम फ्रेम अगर इस स्टॉक को हम देखें तो वीकली में भी ये करंटली अप ट्रेंड में है, बट अगर ये वीकली में इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो दैट वुड बी रियली बुलिश फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो सपोर्ट लेवल पे यस, दिस इज द लेवल 1 सपोर्ट एंड दिस इज द लेवल 2 सपोर्ट वी कैन सी टेक्निकली। तो समवेयर अराउंड 490 400 के आसपास, 500 के आसपास, या फिर 530 540। बट अगर इसको रियली एक बुलिश ट्रेंड में जाना है सो दिस वुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लेवल जो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो ओवरऑल अडानी पावर इज एक न्यूट्रल व्यू है, इसमें अभी कोई बुलिश या बेरिश का स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट नहीं है। सेकंड स्टॉक जो हम देखेंगे वो होगा एयू बैंक। इस स्टॉक का तो मुझे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी मालूम है, बट टेक्निकली भी ये स्ट्रॉन्ग जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। आप देख सकते हो ये मंथली लेवल का स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के पर्टिकुलर एरिया और जोन में अटका हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर देखो इसे, सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ये एक फॉल्स ब्रेकआउट करके फिर से स्टॉक अंदर यहाँ पे आया है। अगर हम टेक्निकली यहाँ पे इसका सपोर्ट भी देखें तो इट वाज एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इनफैक्ट अभी जो है एक पर्टिकुलर मदर और चाइल्ड कैंडल का रिलेशनशिप ये फॉर्म कर रहा है ऑन मंथली बेसिस, विच इज गुड। टेक्निकली भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्म हुआ है, दैट इज ऑन अ हायर टाइम फ्रेम वीकली बेसिस पे। सो दिस इज लाइक अ बुलिश सेंटीमेंट ऑफ दिस स्टॉक irrespective of fundamentals. This stock turns out to be a good stock. अगेन गाइज, ये कोई आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है किसी भी स्टॉक में। ये जस्ट मैं एक अपना टेक्निकल एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। थर्ड स्टॉक को देखते हैं, बजाज फाइनेंस। मंथली बेसिस पे यस, इट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। इनफैक्ट इसने अभी एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ब्रेक भी किया है। ओके, और उसके ऊपर एक सस्टेन क्लोजिंग भी दी है, बस इसका एक काइंड ऑफ रीटेस्ट पेंडिंग है। सो होपफुली अगर ये स्टॉक हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे अगर मिल जाए समवेयर अराउंड 760 टू 800 के बीच में, दिस वुड बी रियली अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसने एक मंथली कंसोलिडेशन, स्ट्रॉन्ग मंथली कंसोलिडेशन को ब्रेक दिया है। वीकली बेसिस पे भी पिक्चर इंटैक्ट है, सो दिस इज अगेन अ गुड वन विच आई रियली लाइक्ड। थर्ड स्टॉक, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस की भी अगेन हिस्ट्री, ओवरऑल फंडामेंटल्स तो वैसे तो अच्छे हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो टेक्निकली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न करंटली बन के आ रहा है। ओके, जिसको एक फॉल्स ब्रेकआउट भी, ब्रेक डाउन भी माना जा सकता है, क्योंकि ये मंथली के काफी सारे कैंडल्स है जिसने इसको सपोर्ट दिया था। तो ओवरऑल मार्केट जो है यहाँ से इमीडिएटली रिकवर करके अगर ये यहाँ पे 3-4 महीने तक कंसोलिडेट कर देता है तो पॉसिबिलिटी है, वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट इट कैन कंटिन्यू फ्रॉम ईयर। सो मंथली बेसिस पे इसका ये पिक्चर है। वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे इट इज गुड। इनफैक्ट वीकली बेसिस पे इसने अभी एक सेकेंड अटेम्प्ट इसको ब्रेक करने का दिया है। सो वेरी मच पॉसिबिलिटी इज हाई। अगेन लेट्स सी व्हाट हैपन। सो ये भी एक बुलिश सेंटिमेंट स्टॉक प्राइस इंडिकेट कर रहा है। एल टी माइंड ट्री देखते हैं। एल टी माइंड ट्री ओवरऑल ऑन मंथली बेसिस जो है अभी भी ट्रेंड इसका इंटैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है नोट करना, इसका ट्रेंड जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे ही ये डाउन ट्रेंड में जाएगा, ओवरऑल 3700 3600 टू 700 के बीच में। तो ये सिर्फ एक अपने सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर प्राइस जो है ना, जस्ट एक कंसोलिडेट कर रहा है। ओके, इस रेंज में ये कंसोलिडेशन का एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर प्राइमरी ट्रेंड वो सब कॉन्सेप्ट्स नहीं है। बट ओवरऑल इसको मंथली देखे तो ये मंथली बेसिस पे ट्रेंड इंटरेक्ट है। और इनफैक्ट वीकली बेसिस पे अभी जो प्राइस में हो रहा है ना, वीकली बेसिस में प्राइस में कोई भी ओवरऑल सेलिंग नहीं है। आप देखो ये सिर्फ 2 वीकली कैंडल्स के अंदर कितने सारे वीकली कैंडल्स है। तो ये बेसिकली सिर्फ टाइम करेक्शन मोड में जा रहा है। ओके, वैल्यू करेक्शन इसमें नहीं हो रही है, सो दिस इज जस्ट अ टाइम करेक्शन। सो वेरी हाई चांसेस कि ये यहाँ से रिकवर हो जाए। बट अगर अगर ये यहाँ पे कहीं पे हमें मिल जाता है ओवरऑल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट और दिस पर्टिकुलर पॉइंट लेवल, जो कि समवेयर अराउंड 4600 टू 4650 और यहाँ पे 4200 के आसपास, दैट वुड बी अ फंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर दिस वन।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दिस वन. सो दिस इज ओवरऑल अभी के लिए इट इज रियली गुड. विप्रो को देखेंगे. विप्रो में टेक्निकली अगर हम देखते हैं मंथली बेसिस पे, सो ऑन अ मंथली बेसिस विप्रो जो है वो करंटली अभी भी विप्रो जो है वो अप ट्रेंड में ही है ऑन अ मंथली बेसिस में अगर कहूंगा तो. ओके, सो मंथली बेसिस पे इसने हायर टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंड नहीं चेंज किया है ओवरऑल, बट लेकिन इसका ऑर्डर फ्लो काफी स्ट्रांग है. वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर इज वेरी स्ट्रांग ऑन दिस स्टॉक यहाँ पे. ओके, तो इसको थोड़ा सा हमें मॉनिटर करना पड़ेगा. अगर इसको रियली टर्न आउट होना है ऑन अ वीकली बेसिस फ्रॉम दिस लेवल, आई वुड एक्सपेक्ट कि ये पर्टिकुलर स्टॉक इसके ऊपर चले जाए. या फिर अगर ये आता है तो अगर यहाँ पे हम इसका बॉटम देखें, यहाँ से इसने ये पर्टिकुलर लेवल पे अगर आता है बाय एनी चांस, सो समवेयर अराउंड मैं अगर इसको यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूँ तो समवेयर अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे 2205 के लेवल पे अगर आता है तो दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट. तो इसका व्यू करंटली मैं नेगेटिव हूँ, तो इसमें मुझे कोई इतना खास दिख नहीं रहा है. वरुण बेवरेजेस देखते हैं. वरुण बेवरेजेस में क्या हो रहा है. सो मंथली बेसिस पे वरुण बेवरेजेस कंसोलिडेट कर रहा था. ये काफी लंबे बुल रन के बाद में कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज फाइन. कंसोलिडेट को ब्रेकआउट भी दिया है इसने, ब्रेक डाउन भी दिया है, विच इज ऑल्सो फाइन. बट ये ब्रेक डाउन अभी ये आगे कितना कंटिन्यू करेगा यहाँ से ये मालूम नहीं. अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर आ जाता है तब इसके रीस्टेट पे रीटेस्ट पे इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट अभी नहीं है मंथली बेसिस पे. वीकली बेसिस पे यस, वीकली बेसिस पे इट इज गुड. वीकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो पॉसिबिलिटी होती है कि जो मैंने पहले कहा कि वो हो जाए. तो ये वाला जो लेवल है, ये वाले लेवल को ये होपफुली क्रॉस कर सकता है लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर कैंडल्स. सो वेरी वीक करेक्शन इज हैपनिंग. सो इस पे भी अभी करंटली व्यू कंप्लीटली बुलिश तो नहीं कह सकता, बट न्यूट्रल व्यू जरूर है. यूनो मिंडा देखते हैं. यूनो मिंडा में करंटली ओवरऑल मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो मंथली बेसिस पे स्टॉक जो है वो एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में, इसका एक लेवल था यहाँ पे. ओके, जो कि इसने ब्रेक किया है, इमीडिएटली उसके अंदर आया. यस, दिस इज अ गुड वन. ओके, जो अभी करंटली स्टॉक में हो रहा है. वीकली अगर हम इसको देखें तो वीकली बेसिस पे एक टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मदर चाइल्ड कैंडल की रिलेशनशिप में देखें तो प्राइस जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ही हो रहा है. तो इट्स लाइक अ पोल एंड अ फ्लैग का एक पैटर्न यहाँ पे आ रहा है. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा ऊपर जा सकता है यहाँ से. तो ये एक गुड वन है. पीजी इलेक्ट्रो प्लास देखता है. नो, दिस वन आई विल स्टे आउट. अगर आपके पास है तो रियली इट्स योर कॉल टू टेक. अगेन आई एम नॉट एडवाइजिंग टू एंट्री और एग्जिट एनी स्टॉक, बट ओवरऑल आई डोंट नो द रीजन कि क्या हुआ है. ऐसे सब स्टॉक्स में डेफिनेटली फंडामेंटल्स जानना जरूरी है. सो आई एम रियली नॉट वेरी पॉजिटिव. और भी अपॉर्चुनिटीज काफी सारे हैं. सो दिस इज नॉट दी ओनली वन. ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं. ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स जो है मंथली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स करंटली डाउन ट्रेंड में है. तो आई एम नॉट रियली वेरी बुलिश. इसने ऑलरेडी एक ट्रेंड इसका डिसाइड कर लिया है, सो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि इट कैन कम डाउन, बट आई डोंट नो. इसने यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल पे एक सपोर्ट लिया है. इसको वीकली में अगर हम देखेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को, सो वीकली बेसिस पे यस, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर स्टॉक ने वीकली बेसिस पे, मैं चाहता था कि अगर, क्योंकि वीकली बेसिस पे भी इसका ट्रेंड ऑलरेडी रिवर्स हो चुका था, सो यहाँ पे ये वाले लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है, ये फॉल्स ब्रेक करके आ रहा है. सो टाइम करेक्शन, इसमें वैल्यू करेक्शन सिर्फ टाइम करेक्शन हो रहा है इसमें, अभी करंटली वैल्यू करेक्शन नहीं हो रहा है. सो देर इज नो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये यहाँ से जाए. सो आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दिस वन. ओके, अगेन गाइज, मैं बुलिश या बेरिश हूँ इसके ऊपर से आप इमीडिएटली डिसीजन मत लेना. आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट माई बेसिस व्यू ऑन टेक्निकल्स ओनली. सो फंडामेंटली पिक्चर कैन बी वेरी डिफरेंट. सो प्लीज आप वो भी कंसिडर कीजिए. एंड ऑल्सो जस्ट टू रिपीट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, सो काइंडली कंसल्ट योर एडवाइजर. देन दिस इज तितागर. तितागर में ओवरऑल सेलिंग इज वेरी स्ट्रांग, ऑर्डर फ्लो बहुत स्ट्रांग है. बट यस, ये ऑर्डर फ्लो स्ट्रांग है लेकिन प्राइस अभी करंटली कंसोलिडेट कर रहा है ऑन मंथली बेसिस. अगर हम वीकली देखें तो वीकली में बहुत ही अच्छा स्ट्रांग पैटर्न निकल के आया है. सो ये एक वीकली वीकली डबल बॉटम डब्ल्यू शेप का जो पैटर्न था उसके सपोर्ट लेवल पे है. सो दिस इज एट अ वेरी गुड लेवल करंटली. हो सकता है कि ये यहाँ से करेक्ट हो. अगर हो जाता है तो भी इट इज गुड अपॉर्चुनिटी, नहीं भी होता है तो भी दिस इज अ गुड लेवल टू रियली कंसिडर. सो तीतागर इज काइंड ऑफ गुड वन ओवर हियर. ओरियाना पावर देखते हैं. ओरियाना पावर का भी अगेन फंडामेंटल्स आई नो, सो पिक्चर विल बी गुड. यस, वेरी क्लियर. आप देखो यहीं पे भी एक फॉल्स, जैसे कि जियो फाइनेंस में भी आपको ये देखने मिलेगा. सो ये पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन करके
इमीडिएटली प्राइस उसके अंदर आ गया है। सो दिस इज लाइक अ फॉल्स ब्रेकडाउन अटेम्प्ट हो गया एक। सो यहाँ पे वीकली मंथली बेसिस पे प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रहा है। वीकली बेसिस पे भी आप देखो प्राइस जो है वो एक मदर कैंडल के अंदर ही स्टिक है। तो 3 वीक्स इसने स्पेंड किया है सिर्फ इस दो कैंडल के बीच में, और वो पूरा सिनेरियो जो है इसका गेम जो है वो एक ही कैंडल के अंदर हो रहा है। सो इट इज क्वाइट अ बुलिश सेंटिमेंट ऑन ओरियाना पावर। ओके, फाइनली डीमार्ट देखते हैं यहाँ पे अभी। डीमार्ट का जो पिक्चर है दैट इज हाउ इट लुक्स। सो डीमार्ट अगर हम देखें तो मैं कुछ ऑलरेडी प्रीवियस मार्किंग को क्लियर करता हूँ। ऑल राइट, सो ये सारे प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स मैं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपके साथ जो कर रहा हूँ। डीमार्ट जो है वो करंटली एक काफी स्ट्रॉन्ग मंथली कंसोलिडेशन के अंदर है, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर प्राइस करंटली चल रहा है। सो एनीथिंग एट दिस पर्टिकुलर लेवल वुड बी रियली गुड टू लुक इनटू, नॉट बिफोर दैट, बिकॉज वी डोंट नो, इसका ट्रेंड कंफर्म नहीं किया जा सकता है जब तक ये आइदर इस लेवल को ब्रेक करके ना जाए या फिर इस लेवल पे ना आए। ओके, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रखना है, सो दिस इज वेयर द लेवल वुड बी समवेयर अराउंड 3,400 3,600, या टॉप में 5,400। इट्स ओके अगर हम एज एन इन्वेस्टर कभी कभार कोई कोई अमाउंट जो है एज एन इन्वेस्टमेंट, मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक का 30% गेन लूज भी कर दिया तो इट्स फाइन, बिकॉज एज एन इन्वेस्टर हमारा कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई डोंट थिंक दिस विल मेक सेंस। अभी करंटली इसके ऊपर मैं न्यूट्रल हूँ, ना ही बुलिश ना ही बेयरिश। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, इसको देखते हैं तो इसका तो ट्रेंड काफी इंटैक्ट रहा है पहले से ही। दिस कंपनी ऑल्सो आई नो, बट ओवरऑल टेक्निकल्स को अगर हम यहाँ पे देखें तो टेक्निकली इसने एक डबल टॉप जरूर बनाया है यहाँ पे। ओके, ऑन अ मंथली बेसिस डबल टॉप बनाया है, बट क्या ये जर्नी यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगी या नहीं, आई डोंट नो। इसका जो रिवर्सल जो है वो हो सकता था यहाँ पे, ओके, जो कि हुआ नहीं है। मंथली बेसिस पे तो ठीक है, वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे स्टॉक ने जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है। सो ये वाला जो अब ट्रेंड आया है उसमें कोई भी बुलिश कैंडल्स नहीं है। आप देखो यहाँ पे इसका प्रीवियस बुलिश कैंडल्स किस तरह से रहता है। ओके, सो देर हैज बिन स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट प्रीवियसली, बट अभी करंटली ये जिस तरह से बुलिश वे में प्राइस ऊपर गया है, सो आई एम नॉट रियली वेरी इंटरेस्टेड, मुझे नहीं इतना ये ठीक लग रहा है। ओके, सो आई एम आउट ऑफ इट। आईआरएफसी को देखते हैं। आईआरएफसी जो है वो मंथली बेसिस पे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में है। ओके, एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ही, बट ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे बनकर आता है। ओके, जो कि इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, और सेम प्रीवियसली एक जो पैटर्न देखा हमने उसमें भी सेम पैटर्न हो रहा है, बस ये इसके अंदर आना जरूरी है। आईआरएफसी में भी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक जस्ट एक टाइम करेक्शन हो रहा है, इसमें कोई वैल्यू करेक्शन नहीं है, वैल्यू करेक्शन यहाँ से ऑलरेडी हो चुकी थी जो होनी थी। सो ये पर्टिकुलर टाइम करेक्शन में करंटली जा रहा है। सो यस, दिस वुड बी अ गुड लेवल IRFC में to get considered this stock once again. But again, the main bullishness will come once it crosses this particular level. So somewhere around top में 155 के ऊपर इसका actual bullish sentiment चालू होगा, या फिर इस पर्टिकुलर लेवल पे 100 पे ये पर्टिकुलर स्टॉक आएगा। तो अभी करंटली इसमें मैं न्यूट्रल व्यू दूंगा, तो जब आएगा तब देखेंगे। इंडिगो, इंडिगो मैं देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। सो इंडिगो इज गुड, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट है इसमें। आप देखना इसने जो एक पर्टिकुलर पैटर्न जो भी दिया है यहाँ पे वीकली में, वीकली में इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न के साथ स्टॉक निकला है। ओके, सो विच इज अ गुड वन। अगर ये हमें बाय एनी चांस ये वाला जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे आता है तो इट इज गुड, नहीं भी आता है तो भी एक स्मॉल पोर्शन का लेवल यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रांगली बनता है। ओके, सो आई एम गुड ऑन इंडिगो। सीमेंस को देखते हैं। सीमेंस का व्यू, सीमेंस को हम देखेंगे तो मंथली बेसिस पे ओके, सो मैं कुछ एक्सरसाइजेस है वो क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे है मेरा सीमेंस। सो सीमेंस भी सेम पैटर्न कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल था उसका, वो स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेक करके इस पर्टिकुलर रेंज पे है। इसने इस रैली को डाउनवर्ड डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू तो नहीं किया है, बट रियल बुलिशनेस इसकी इसके ऊपर आएगी जब अगर रीस्टेट ब्रेकआउट देकर इसके ऊपर आ जाए रीटेस्ट के ऊपर फिर से, तब वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो जाएगी। वीकली बेसिस पे यस, वीकली बेसिस पे देर इज अ स्ट्रॉन्ग टाइम करेक्शन हैपनिंग, वैल्यू करेक्शन हो चुकी है जो यहाँ पे होनी थी। अभी करंटली ये टाइम करेक्शन है, और देखो इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ही कितने सारे वीक्स उसने स्पेंड किए। सो दिस कैन बी अ गुड स्टॉक टू कंसिडर, बट ओनली इफ इट रियली कम्स टू दिस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि अगर हम वो जिगजैग पैटर्न फॉलो करें, सो दिस वुड बी अ गुड सपोर्ट लेवल समवेयर अराउंड 2733 टू 2700 टू 2800 के रेंज में। इस पर्टिकुलर रेंज में सीमेंस वुड बी गुड। सो सीमेंस इज गुड, इट जस्ट की थोड़ा करेक्शन हो जाए उसकी में।
स्विगी के ऊपर बात करेंगे। स्विगी जो है, स्विगी में टाइम करेक्ट वैल्यू करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी, सो देर इज़ नथिंग मच लेफ्ट। इनफैक्ट वीकली बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन भी हुआ है ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। नो, आई एम नॉट वेरी रियली बुलिश, बिकॉज मैं स्विगी में एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर, ओके उसने दिया है क्लोज, यहाँ पे दिया है, तो स्विगी के लिए मैं स्पेसिफिकली थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, थोड़ा देखने के लिए, टू गेट अ मोर क्लैरिटी। स्विगी में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो यस, डेली बेसिस पे इसने यहाँ पे ट्रेंड जरूर चेंज कर दिया है। ये वीकली बेसिस का सपोर्ट लेवल है। ओके, तो आई एम वेरी अनबायस्ड, सो इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन मैं क्लियरली बना नहीं पा रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक चार्ट आपको क्लियरली मैसेज ना दे, यू डोंट फोर्सिबली ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ट। ओके, सो आई एम वेरी न्यूट्रल ऑन दिस वन, आई विल नॉट रियली कंसिडर इट। और भी अपॉर्चुनिटीज है। परसिस्टेंट को देखेंगे, परसिस्टेंट में वेरी क्लियरली पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। इनफैक्ट अभी भी चार्ट जो है वो बुलिश में ही है। इनफैक्ट वीकली बेसिस पे अगर इसने इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करके ऊपर आया, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल, बट ऑर्डर फ्लो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो जस्ट मॉनिटर करना है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे ये अगर 2-3 हफ्ता और सस्टेन करता है, सो दैट वुड बी अ गुड। इसको भी मैं जरा डेली पे जाकर देखता हूँ। सो डेली बेसिस पे कंसोलिडेट हो रहा है, सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे नहीं इवेलुएट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट क्लियरली मैसेज कन्वे नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देखो, इस पर्टिकुलर लेवल के अंदर यहाँ पे प्रीवियसली 3-4 कैंडल्स अटक गए थे। ओके, और काफी काफी सारे डोजी कैंडल्स भी थे, ये डोजी था, ये भी डोजी था, ये भी एक तरीके से डोजी था। ओके, सो सिमिलरली इसने अब भी एक पहला डोजी बनाना चालू किया है, तो एटलीस्ट 3-4 डोजी बने तो मैं जो मेरे टेक्निकल स्ट्रांग हो सकता है। बट अभी करंटली मैं इसके ऊपर व्यू नहीं दे सकता, तो आई विल कीप इट न्यूट्रल। फंडामेंटल्स इसमें स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिक्सन देखते हैं, डिक्सन डिक्सन इज गुड। तो डिक्सन को हम देखेंगे तो टेक्निकली डिक्सन जो है वो अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में है मंथली बेसिस पे। ओके, वीकली बेसिस पे ट्रेंड जो है इसका इस पर्टिकुलर आउटसाइडर कैंडल के अंदर यहाँ पे आया था, बट इसने यहीं से रिवर्स किया है, विच इज एक्सपेक्टेड। ओके, सो डिक्सन जो है अभी करंटली इसके एक सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर है। सो डिक्सन जो है वो ओवरऑल बुलिश होगा ये दो लेवल्स के ऊपर ही। ओके, आइदर वो इस लेवल को क्रॉस करें या फिर इस लेवल के यहाँ पे आए, ताकि मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनी रहे। सो अभी करंटली मैं डिक्सन में एंटर डेफिनेटली नहीं करने का कंसिडर करूंगा। सो मेरा डिक्सन में करंटली नेगेटिव नहीं हूं, बट ओवरऑल न्यूट्रल सेंटिमेंट डिक्सन में बनता है। ओके, सो दिस इज द फाइनल पिक्चर जहां पे हमने देखा इसमें से सबसे ज्यादा जो और भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पिक्चर जो आ रहा है इनमें से, तो वो इन चारों में आया है मुझे। AU Small Finance, Geo Finance, Titagar, and as well as Oriana. But please guys note, this is not a stock suggestion or a recommendation. This is only purely technical analysis जो मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे। Thank you so much guys for watching. I will see you in the next video. Do let me know in comment below how do you feel about such kind of videos as well. Thank you so much guys. Bye bye.